आइए चैप्टर नंबर 12 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो आपने 9वीं भी चैप्टर को पढ़ चुके हैं। इसके सारे फार्मूले वैसे वहाँ आप देख चुके हैं। तो उन फार्मूलों को यहाँ पे आपकी बुक में बहुत कम दिया है। मतलब आपको ऐसा मान के चलना कि ये फार्मूले हमें याद हैं। एक बार रिकॉल हम करेंगे उन सूत्रों पर जो है और उनके डायग्राम पर जो है सूत्र और उसका चित्र क्या है। तो सबसे पहले जरा देखिए घन और घनाभ। घन घनाभ जिसको हम बोलेंगे क्यूब एंड क्यूबाइड। क्यूब एंड तो ये है क्या पहले तो जानो। तो 3D शेप होता है। ये 3D शेप समझते हो? ऐसी आकृति जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होती है वो 3D है। तो घन और घनाभ हमेशा 3D होते हैं। इसमें अगर आप मान लीजिए ये इसकी लंबाई है और ये जो है इसकी मान लो चौड़ाई है और ये इसकी हो गई ऊंचाई। तो घन और घनाभ पे कई बार लोग समझ नहीं पाते है क्या जो है, घन क्या है और घनाभ क्या है। दोनों का शेप सेम होता है। अगर किसी घन में किसी घनाभ में मान लो LBH मान लो घनाभ है। क्या है ये? घनाभ। ये घनाभ है। अगर इसी घनाभ में L बराबर B बराबर H तीनों अगर बराबर हो जाए, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीन के तीनों सेम हो जाए तो वही घनाभ जो है घन हो बन जाता है। यदि किसी परिभाषा आप ऐसे बता सकते हैं, यदि किसी घनाभ में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अगर सेम है यानी उनकी लेंथ जो है सेम है तो उसे हम क्या कहेंगे? घन कहेंगे जो है। ठीक। तो क्यूब ही क्यूबॉइड है। एक केवल शर्त है कि LBH लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों क्या होती हैं? सेम हो जाएगी। तो सेम हो जाए तो क्यूब बन जाएगा, अलग अलग है तो घनाभ हो जाएगा। घनाभ भी बोलते हैं इसको, ये क्यूबॉइड बोलते जो है। ठीक। तो अब इसमें क्या क्या होता है पहले ये जानेंगे। कुल इसमें 6 सतह होती है, 6 फलके होती हैं, आप सबको पता है। तो हम चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो फार्मूला है 2 × LB + BH + HL। ये सूत्र है जहां पे LBH तुम जानते हो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। अब 6 सतह है। देखो पूरी कितनी सतह है? अब जरा ध्यान दो, LB यानी लंबाई गुणे चौड़ाई और 6 के 6 सतह जो होती है ये रेक्टेंगुलर होता है, आयताकार में होते हैं। आयत का क्षेत्रफल आप जानते हो लंबाई गुणे चौड़ाई। तो इसमें देखो तो अब जैसे ऊपर का सतह है, मान लो ऊपर जैसे माचिस की डिब्बी क्या है? ये क्या है? घन है कि घनाभ है? ये घनाभ है। देखो लंबाई, ये लंबाई और ये चौड़ाई और ये ऊंचाई देख रहे हो थोड़ा सा? LBH यही है। अभी इसी में तीनों जब सेम हो जाए तो घन हो गया। जैसे लूडो की गोटी क्या होता है? घन होता है। अगर थोड़ी देर मान लो कि हम लूडो की गोटी के बजाय इसी पे 1 2 3 4 5 6 लिख दें और इसी से खेले, लूडो खेले तो क्या होगा? क्या होगा? सबसे ज्यादा यही दोनों पार्ट आएंगे जो नंबर इस पे लिखा रहेगा। कभी ऐसा खड़ा होगा क्या? ये शायद ऐसा होगा ही नहीं। जो ऐसा नहीं खड़ा होगा ना तो ऐसे खड़ा होगा है ना, ऐसे ही खड़ा होगा जल्दी और ना ही हमेशा ये आएगा या तो ये आएगा। इसीलिए क्यूबाइड जो लूडो की गोटी होती है उसको घन या क्यूब बनाया जाता है कि हर तरह से सतह सेम रहेगा तो कोई भी आ सकता है। क्लियर? तो अब इसमें LB जैसे ये भाग है, चलो थोड़ी देर के लिए मान लो ये लंबाई हुई और ये चौड़ाई हुआ। लंबाई और ये चौड़ाई तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे L × B। भाई L × B इसका भी होगा और पीछे वाला का भी वही होगा ना, वो भी सतह सेम है। इसीलिए देखो बाहर 2 रहता है तो 2 LB आएगा, 2 LB आएगा। मान लो इसके बाद हमें इसका निकालना हो, ये इसकी लंबाई और ये इसकी चौड़ाई, तो इसका भी और जैसे जितना इसका रहेगा उतना पीछे वाले का भी रहेगा। इसलिए 2BH हो गया, बाहर 2 है ना, BH। HL इसका निकालना, इसकी ये लंबाई और ये चौड़ाई,
तो ये भी 2H, जितना इसका होगा उतना इसका भी होगा जो है, तो 2HL भी हो जाएगा। तो इसको भी याद करने की जरूरत है। तो कोई भी लंबघन, घनाभ को हम लंबघन भी बोलते हैं क्योंकि सब एक दूसरे में परपेंडिकुलर होते हैं जो है। अब भाई एक रूम है, कमरा होता है, वो भी ऐसे ही खड़ा है। अभी माचिस में भी अगर देखो, ये इससे लंबवत है ना, इसके कोण और इसके कोण 90 से यहाँ है ना, हर कोने पर लंबवत होता है, इसीलिए इसको कभी कभी लंबघन भी बोल लेते हैं। लंबघन और समघन, क्यूब को क्या बोलते हैं? समघन, और क्यूबाइड को लंबघन बोलते हैं। ओके, तो कुल क्षेत्रफल इसका हो गया। और इसके आयतन की बात करें, आयतन, अच्छा देखो इसी में घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो हो गया। अगर यही घन आ जाए थोड़ी देर के लिए, तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? अब यहां देखो तीनों बराबर हो जाएंगे ना, तो यल गुणे यल, यल गुणे यल, यल गुणे, तो यल गुणे यल, यल स्क्वायर, यहां भी यल गुणे यल, यल स्क्वायर, यल स्क्वायर, तीनों जोड़ोगे एल स्क्वायर एल स्क्वायर एल स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 3 दूनी 6, यानी 6 स्क्वायर आ जाएगा, इसी में रख दोगे तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 6L, अर्थात 6 गुणे भुजा का वर्ग, अगर घन है तो। ओके, आयतन की बात करें हम घनाभ की, घनाभ की, ठीक है, तो आयतन में क्या होगा? LBH, तीनों गुणा सीधे सीधा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब अगर यही घन का आयतन की बात करें हम, किसके? घन का आयतन, यहां भी तीनों सेम हो जाएगा ना, यल यल यल, यल गुणे यल गुणे, क्या हो जाएगा? L क्यूब, L की घात, अर्थात लंबाई को 3 बार गुणा कर देंगे तो घन का आयतन मालूम हो जाएगा जी। क्लियर? ओके ओके, आइए हम अगली आकृति देखते हैं, सिलेंडर या बेलनाकार। बेलनाकार क्या होता है? ये क्या है? ये इसकी ऊंचाई h होती है और ये त्रिज्या इसकी r। बेलनाकार में दो ही चीजें हैं, त्रिज्या और ऊंचाई। कभी सोचा बेलनाकार किस आकृति से बनता है? बेलनाकार हमें कैसा शेप चाहिए? बेलनाकार बनाने के लिए आयताकार चाहिए। ये आयताकार आयत है, ये इसका ऊपर का पृष्ठीय भाग आयताकार दिख रहा है क्या? लंबाई और ये आयताकार है। इसी को जरा घुमा तो देखो ना, बेलन बन गया कि नहीं बन गया? बन गया बेलन। तो बेलनाकार की वक्र सतह का क्षेत्रफल का सूत्र पहले देखो, बेलनाकार की वक्र सतह का क्षेत्रफल। तो ये जब हम घुमा दिए, देखो इसका क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, और जब हम इसको जरा घुमा दिए, देखो बेलन के आकार में कर दिए, तो वही पूरा आयत तो क्या हो गया? वक्र हो गया ना। इसका मतलब L और B ही तो होता है। कैसे जरा देखो, तो बेलनाकार की वक्र सतह का क्षेत्रफल, फार्मूला है 2πr(h). कैसे होता है जरा ध्यान दो। अब जैसे मान लो आप ये है, शेप ये है, ये अपना लंबाई है और ये क्या है? जब आपने जरा इसको मोड़ा तो लंबाई कहाँ गई? अभी बेलन बन गया, लंबाई कहाँ गई? लंबाई हो गई ऊंचाई h, देख रहे हो? लंबाई हो गई, और हमारी चौड़ाई कहाँ? चौड़ाई ये थी ना, चौड़ाई कहाँ गई? चौड़ाई हो गई परिधि। भाई गोला हो गया ना, वृत्ताकार हो गया ना। तो जरा देखो 2πr है, 2πr क्या है? परिधि हो गई, और h क्या है? ऊंचाई। तो लंबाई कन्वर्ट हो गई ऊंचाई में और चौड़ाई कन्वर्ट हो गई परिधि में। यही इसका सूत्र हो गया, वक्र सतह का क्षेत्रफल 2πr(h). क्लियर है? अब कुल सतह का क्षेत्रफल की बात करेंगे। तो कुल सतह का क्षेत्रफल, कुल सतह होता क्या है बेलनाकार में? आटे का डिब्बा आपने देखा होगा घर में। अब ऐसे आटे का डिब्बा थोड़ी रहता है ऐसे खुला रहे, इधर भी खुला रहे, है ना? इधर भी ढक्कन और इधर भी, दोनों तरफ ढक्कन रहता है। तो कुल सतह की जब बात करेंगे, अब ढक्कन माने वृत्ताकार है नीचे का भाग, तो इसका आ जाएगा πr² क्षेत्रफल और इसका भी आ जाएगा
तो कुल सतह में क्या करेंगे, वक्र सतह प्लस ये दोनों जोड़ देंगे तो पाई आर स्क्वायर कितना 2 पाई। अब इन दोनों में कॉमन है कुछ, 2 पाई आर कॉमन है तो एच प्लस ये हमारा हो गया बेलनाकार की कुल सतह का क्षेत्रफल का सूत्र हो गया। कोई डाउट? फार्मूला ही मेन है। अक्सर हम क्या करते हैं ना, फार्मूला याद नहीं था, क्वेश्चन पढ़ते बच्चे जो है सोचते हैं कि क्या करें, छोड़ देते हैं, स्किप कर देंगे जो है, क्योंकि सूत्र समझ में आया ही नहीं क्या है, किस चीज का है। तो शेप और उसका फार्मूला और उसमें एक एक जो है जो लेटर्स हैं, एच क्या है आर क्या है, ये पता होना चाहिए। तो कुल सतह का क्षेत्रफल ये हो गया। अब बेलनाकार का आयतन की बात करें तो बेलनाकार का आयतन, तो आयतन में क्या आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। इसको हम ये भी कह सकते हैं, जैसे बेलनाकार है इसका आयतन निकालना है तो पाई आर स्क्वायर क्या हो गया, देखो पाई आर स्क्वायर है ना, इसका आधार का क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर। एच क्या है ऊंचाई, तो शॉर्टली हम इसको ये भी कह सकते हैं बेलनाकार के आयतन बराबर बेलनाकार के आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई या पाई आर स्क्वायर एच। ओके, तो इसमें 3 फार्मूले बन गए अपने, वक्र सतह का क्षेत्रफल, कुल सतह का क्षेत्रफल और उसका आयतन। ओके, आइए अगला शेप हम शंकु देखेंगे। शंकु जिसको हम कोण कहते हैं। इसका कुछ इस तरह शेप होगा। शंकु में ध्यान दो, त्रिज्या, ऊंचाई और ये तिर्यक ऊंचाई, 3 चीजें इसमें होता है। तिर्यक ऊंचाई, ये है तिर्यक ऊंचाई, और ये त्रिज्या है आपको पता ही है, और ये ऊंचाई, सीधी ऊंचाई है सिर्फ ऊंचाई भी कह लेते हैं, सीधी ऊंचाई है सिर्फ ऊंचाई। अब इसमें भी वही आएगा। तो सबसे पहले एक रिलेशन जान लो, एच एल और आर में पाइथागोरस प्रमेय से जानते हो, ये कर्ण की जो तिर्यक ऊंचाई होती है कर्ण होता है। इसमें रिलेशन आता है एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, सूत्र है। जहां इन तीनों में से कोई 2 अगर दिया है तो तीसरा हम निकाल सकते हैं, रिलेशन है। शंकु वक्र सतह क्षेत्रफल शंकु का तो पाई आर एल, पाई आर, वक्र का मतलब पूरे चारों तरफ का, तो पाई आर एल हो गया। जब इसके कुल सतह की बात करेंगे, कुल सतह टोटल, तो टोटल सतह की बात करेंगे तो पाई आर एल के साथ में एक्स्ट्रा क्या मिलता है, ये पाई आर स्क्वायर, पाई आर, क्योंकि जो उसका आधार होता है वृत्ताकार होता है तो वृत्त का क्षेत्रफल उसमें जुड़ जाएगा, अर्थात पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। अब दोनों में कॉमन है पाई आर, तो एल प्लस क्या बचा आर, ये इसके कुल सतह का क्षेत्रफल हो गया। आयतन की बात आती है। आयतन, आयतन जो है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आपने अभी देखा था बेलनाकार का, बेलनाकार में केवल क्या था पाई आर स्क्वायर एच, और इसमें क्या आ जाता है 1/3, 1/3। आप नॉर्मली अगर देखें यानी कि घट जाता है ना, 3 भाग कम हो जाता है। ऐसे समझो जरा, अगर हम इसी को थोड़ा सा इसको यहाँ बढ़ा दिया, इसको यहाँ एक ऐसे बना दिया तो क्या बन गया, एक बेलनाकार हो गया ना। तो एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट, समझ लो कि तीनों पार्ट कम हो जाता है। यानी याद करने की दृष्टि से क्षेत्रफल इसके अलग अलग हो सकते हैं, 1/3 इसमें कम हो जाता है। और एक और फार्मूला एक समझ सकते हो, समान त्रिज्या और समान ऊंचाई का, समान त्रिज्या और समान ऊंचाई का अगर बेलनाकार भी है और शंकु भी है तो बेलनाकार का आयतन बराबर होगा 3 गुणा शंकु का आयतन। लेकिन शर्त उसमें क्या होनी चाहिए कि दोनों की त्रिज्या और ऊंचाई सेम होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो बेलनाकार का आयतन बराबर 3 गुणे शंकु का, यानी बेलनाकार का आयतन शंकु के 3 गुने के बराबर होगा। तो कभी कभी ऐसा भी रिलेशन देते हैं, पूछते हैं, जो है याद रखना जो है। ओके, आइए अगला हमारा टॉपिक गोला, जिसको हम स्फीयर कहते हैं। कुछ इस तरह से इसका शेप होगा। तो ये क्या हो गया, इसके
गोले में सिर्फ त्रिज्या होती है, सिर्फ और कुछ भी नहीं। अच्छा गोले की ऊंचाई होती क्या? गोले की ऊंचाई होती है? क्या बात कर, गोले की ऊंचाई नहीं होती? फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, क्या ऊंचाई होती है ना? तो ऊंचाई किसके बराबर होगा? गोले की, फुटबॉल की ऊंचाई उसके व्यास के बराबर। भाई ये इतना त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई है, यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई हुआ ना, तो पूरा व्यास हो गया ना, तो उसकी ऊंचाई उसका व्यास ही है जो। तो गोले की कुल क्षेत्रफल कुल 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई पूरा 4 पाई आर स्क्वायर। अच्छा अर्ध गोले का, अर्ध गोले का क्षेत्रफल 2 आर स्क्वायर। अर्ध गोले का कुल क्षेत्रफल, हम समझो पहले ये क्या है, अर्धगोला है, इसका क्षेत्रफल, इसका तो हो गया कितना 2 पाई आर स्क्वायर। आप एक एकदम राउंड शेप में अगर कोई आलू हो, पोटैटो हो, उसको बीचों बीच काट दो, एक भाग ऐसे ऊपर उभरा हुआ मिलेगा, और एक प्लेन भाग में जहां से चाकू से काटोगे तो पूरा वृत्त रहेगा ना, तो ये इसका एक वृत्तीय भाग बनता है पाई आर स्क्वायर, अर्थात अर्ध गोले का कुल क्षेत्रफल हो जाएगा 3 पाई, दो ये और एक ये मिलके 3 पाई आर स्क्वायर। ध्यान रखना गोले में क्वेश्चन पे फोकस करना है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेकिन अर्ध गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर। इसका आयतन, अर्ध गोले, गोले का आयतन 4/3 पाई आर। यहां देखो त्रिज्या का ही बोलबाला है, सब में रेडियस होता है वही आता है सब में जो है 4/3 पाई आर क्यूब। और अगर अर्ध गोले का आयतन की बात करें, अर्ध गोले का आयतन कितना होगा भाई, 4 है तो इसका आधा हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर। तो गोले में इधर इतना होता है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, अर्ध गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर, और गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, और अर्ध गोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। ये हमारा चारों शेप हो गया, चारों डायग्राम हो गया, और सबका सूत्र हो गया। ओके।